बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विचर स्टडी क्रिएटर्स। एसओसी 401 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों को असाइनमेंट्स, जीडीवीज और क्विजेस के सोल्यूशन जो हैं वो मिलते रहेंगे इस चैनल पर। और इसके साथ ही आपको मिड टर्म, फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड की रहती है। और इसके साथ आपको जो मिड टर्म और फाइनल टर्म के क्विज़ेस एंड फाइल, सब्जेक्टिव फाइल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। तो हमारे असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो है 2023 यानी 20 मई जो है वो इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है। और असाइनमेंट के टोटल नंबर जो हैं वो आपको मार्क किए जाएंगे, 20 मार्क्स जो हैं इसके हैं, ठीक है जी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट अच्छे मतलब कंप्लीट मेथड जो है ना उसका आपका अच्छे तरीके से हो जाए, तो आप लोगों ने लेसन नंबर 6 जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस असाइनमेंट के? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असाइनमेंट इज़ टू इंकरेज स्टूडेंट्स टू गो इनटू द फील्ड एंड अप्लाई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एज अ रिसर्च मेथड इन डेली लाइफ। यानी आपकी जो डेली लाइफ है, आपकी जो रियल लाइफ है, उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को जो अप्लाई करने का जो मेथड है उसको जो है ना इस फील्ड में लाने का जो मेथड है, इसको रिसर्च किस तरह से की जाती है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें इस असाइनमेंट को करने का मकसद हमारा यही है, ठीक है। प्लान योर ऑब्जर्वेशन। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपने जस्ट जो रिपोर्ट लिखनी है एक छोटी सी, ठीक है, जिसमें आपने 5 मार्क्स का इंट्रोडक्शन लिखना है और बैकग्राउंड लिखना है, ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस लिखने हैं 10 मार्क्स के, और कंक्लूजन देना है। और ये चीज़ें आपने किस पे देनी है? आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया है थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इनटू पार्शियल सोशल लाइफ सेटिंग। यानी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सोशल लाइफ सेटिंग्स में जाना है, जैसे कि आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक पार्क्स में, ठीक है, शॉपिंग मॉल में, मैरिज सेरेमनी में, डेथ इवेंट में, बस और रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में, या कोई भी अदर जो सोशल सेटिंग है उसमें आप जाते हैं। वहाँ पे आप थ्योरेटिकल नॉलेज को एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है ना ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। और इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी रिस्की और सेंसिटिव एरिया जो है वो सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है जी। आपने बेसिकली क्या करना है, इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसका बैकग्राउंड बताना है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस बताना है और कंक्लूजन बताना है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे सैंपल बता दिया कि बैकग्राउंड में आप लोग क्या लिखेंगे। आपने डिटेल ऑफ सिलेक्टेड सोशल सेटिंग, यानी आप जो भी जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके सोशल सेटिंग को, उसके बाद उसमें टाइम बताएंगे, यानी आपने किस टाइम पे ऑब्जर्वेशन की है, डे बताएंगे किस डे पे की है, रीज़न और टू सिलेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग, जो आपने जो सिलेक्ट की है सेटिंग उसको किस रीज़न की बिना पे आप लोगों ने जो है ना इसको सेलेक्ट किया है ये भी बताना है। और आपका ड्यूरेशन क्या रहा इस मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन का जो ड्यूरेशन है वो कितना रहा, तो इसको आपने 100 वर्ड्स में कंपाइल करना है, यानी आपके 100 वर्ड्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद देखें तो ऑब्जर्वेटरी फाइंडिंग्स हैं। ऑब्जर्वेटरी फाइंडिंग्स क्या है, इसमें आपने कंप्लीट ऑब्जर्वेशन लिखनी है, जिसमें आप सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स लिखेंगे, इंट्रैक्शन पैटर्न्स लिखेंगे, ठीक है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल जो बातचीत है उसके बारे में लिखेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में लिखेंगे, लोगों के बारे में लिखेंगे, वो क्या कर रहे थे उनके बारे में लिखेंगे, उनकी एज, उनके जेंडर, सोशल क्लास, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल सेटिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और आप लोगों ने ये एक बात क्लियर रखनी है कि आपकी जो एनालिसिस है वो कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, यानी 10 मार्क्स जो है ना वो आपको इस ऑब्जर्वेशन के मिलेंगे। इसकी जो लिमिट्स है वर्ड्स की वो 200 टू 250 वर्ड्स जो है ना वो यहाँ पे दी गई है। कंक्लूजन क्या है कि ओवरऑल आपने इस ऑब्जर्वेशन से क्या सीखा, आपको क्या सीखने को मिला, इसके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या हैं, आपको ये असाइनमेंट जो दी गई है, आपको जो ऑब्जर्वेशन के लिए दिया गया है, इसमें आपने बेसिकली फाइंड क्या किया, कौन सी ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स और जो आपने जो फीचर्स हैं जो आपने फाइंड किए हैं वो आपने कंक्लूजन में लिखना है, जिसकी आपने 100 वर्ड्स में इसका कंक्लूजन जो है ना वो लिख देना है। यहाँ पे जनरल गाइडलाइन पढ़ लेते हैं, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि आपने
डिफरेंट सोशल सेटिंग को विजिट करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर पाएँ। आप अपना एक पेन और कॉपी ले जाएँ, ठीक है, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट कर लें, और आपने वहाँ पे किसी भी चीज़ से छेड़खानी करनी नहीं करनी, यानी किसी का इंटरव्यू नहीं लेना, किसी के से क्वेश्चंस नहीं करने, आपने जस्ट एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर जो है ना उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है जी। उसके बाद नोट के नीचे यहाँ पे आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में हमारे पास जो है ना वो क्या मिलता है। सोल्यूशन में देखिए तो यहाँ पे मैंने जो है इसको पब्लिक पार्क को एज अ सिलेक्शन ऑफ सोशल सेटिंग जो है ना वो चूज़ किया है। आप कोई भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको जो मुनासिब लगता है आप वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे लिख दिया बीइंग अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होने की वजह से मैंने पब्लिक पार्क को चूज़ किया है। पब्लिक पार्क जो है ना एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस यानी रवायतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और ये मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है ये फ्राइडे आफ्टरनून की है, यानी जुम्मे वाले दिन दोपहर के बाद 4 से 8 तक जो है ना मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है। पब्लिक पार्क जो है ना वो अहमियत रखते हैं क्योंकि उनकी अट्रैक्टिव और एटमॉस्फेयर की वजह से और स्प्लेंडर की वजह से, यानी सैर तफरी का जो सामान वहाँ पे मौजूद होता है उसकी वजह से ये अहमियत के हामिल होते हैं। तो आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा जो है ना आपने इंट्रोडक्शन देना है, बैकग्राउंड लिखना है कि आपने कितने जो घंटे हैं वो आपने स्पेंड किए हैं वहाँ पे, ये भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस। ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस में आप जो है यहाँ पे बताएंगे आपने क्या क्या एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या देखा, वहाँ पे एक मतलब आपने प्रोफेशनल लुक देनी है इसमें थोड़ी सी। तो आप इसको जस्ट इस पैराग्राफ को रीड करें, आप लोगों को समझ आएगी कि बहुत ही इजी वर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोग अगर इस फाइल को हासिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इजीली वहाँ से इसको अपने डाउनलोड करें, उसके बाद इसको समझें। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। उसके बाद एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। हर बार स्टूडेंट्स को ये बात बताई जाती है कॉपी पेस्ट नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आए, इस यूट्यूबर की वजह से जो है ना हमारे मार्क्स जो हैं वो कटिंग हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने प्लेजरिज्म जो है ना वो अपना उसको पहले से ही आप चेक कर लें ताकि आपका कोई भी मार्क कटिंग होने की नौबत ना आए, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना है कि वहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, और इसमें कुछ जो हैं वो जो चल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, कुछ जो है वो अपना खामोशी से बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे, कुछ जो है लोग जो है वो एक दूसरे से मनूस नज़र आ रहे थे, यानी एक दूसरे से बातें करते हुए हंसते खेलते अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन किया है कि जो कुछ जो लोग थे उनके लाइफस्टाइल, उनके जो पहनावा था, यानी जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उनकी जो एक्सप्रेसिंग थी वो उनके लाइफस्टाइल को शो कर रही थी, उनके ट्रेडिशन को शो कर रही थी, ठीक है, उनकी डिफरेंट वे ऑफ लाइफ को शो कर रही थी। कुछ जो चिल्ड्रंस थे वो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ जो थे वो वहाँ पे जो झूले थे उससे एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, और कुछ जो एल्डर्स थे यानी जो बूढ़े थे वो लूडो खेल रहे थे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी इसकी ब्रीफ दिया है, ठीक है। आप लोगों को जो सूटेबल लगता है आप वो यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मैंने इसमें लिखा है कि वहाँ पे मैंने बहुत से मज़हबों से, बहुत से रवायातों से और बहुत से कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को देखा। हर एक जो था वो अपने किरदार की अक्कासी कर रहा था, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने एक्सप्रेसिंग से। और उसके बाद बहुत से जो थे वो फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज में बात कर रहे थे। कुछ जो कपल ऑफ फ्रेंड्स जो थे वो जो है उसको वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे थे किस तरह से वर्बल नॉन वर्बल वे में अपने जो है अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे थे। और मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन में देखें तो ओवरऑल जो भी हमारा कंक्लूजन निकला इसमें तो देखें इसमें उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया उसमें मैंने डिफरेंट सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को ऑब्ज़र्व किया लोगों के एक पब्लिक मीडियम में यानी एक पब्लिक सेटिंग में।
और पार्क जो है ना वो सिर्फ रिक्रिएशनल प्लेस नहीं है, यानी सैर व तफरीह के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो है ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को जो है ना वो उठाते हैं, एक दूसरे को जो है ना उसकी रिकोगनाइज़ कराते हैं एक दूसरे को। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है ना उसने मुझे हेल्प की कि मैं किस तरह से पब्लिक प्लेस में जो उसकी सिग्निफिकेंस है सोशल कम्युनिटी की, यानी पब्लिक प्लेस में जो सोशल कम्युनिटी है उसकी और सोशल डाइवर्सिटी है उसको अपग्रेड करने की क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने जो है ना वो सीखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया कि एडिशनली इट मेड मी रियलाइज द डेनोटेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन कन्वेइंग फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल्स बिहेवियर इन सोशल सेटिंग। यानी इसमें मैंने लास्ट पे यहाँ पे ये ऐड किया कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो डेनोटेशन है, यानी उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो किस तरह से किस तरह से लोग जो हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग को ज़ाहिर करने के लिए। तो ये सारी बातें जो है ना वो मैंने इस ऑब्जर्वेशन में सीखी हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से कोई एक और सोल्यूशन जो है आप लोगों के लिए लाएंगे। फाइल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों के असाइनमेंट में प्लेजिज्म है यानी उसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।